मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अपने परिवारों के साथ अच्छे होंगे और आनंद ले रहे होंगे। आपसे किए अपने वादे के मुताबिक मैं आज जंगल की एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं, जहां हम देखेंगे कि कैसे बुद्धिमान कछुआ जेबू ने जंगल के एक भूखे तेंदुए से अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित घर लौटने के लिए सही रास्ता चुना। उस दोपहर सनकलॉ जंगल में गर्मी थी, हवा झिलमिला रही थी और पक्षी भी शांत थे। युवा बंदर तारी बुद्धिमान कछुआ जेबू और हंसमुख नेवला कानोआम के बाग से फलों से भरी टोकरियां लेकर लौट रहे थे। वे घर पहुंचने के लिए उत्सुक जंगल के रास्ते पर चल पड़े जब तक कि वे वहीं रुक नहीं गए। रास्ते के ठीक बीच में एक छायादार पेड़ के नीचे एक तेंदुआ लेटा था। उसकी चित्तीदार पूंछ आलस से हिल रही थी और उसकी आंखें आधी बंद थीं। युवा बंदर फुसफुसाई, अगर हम पत्थर मारेंगे तो शायद वह चला जाएगा। जेबू ने अपना सिर हिलाया। आराम कर रहे शिकारी को परेशान करना मुसीबत को न्योता देना है। हमें शांत रहना होगा और कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अब जेबू और उसके दोस्तों के सामने सही रास्ता चुनने की दुविधा थी। कानों ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन चक्कर लगाने में बहुत समय लगेगा। फर्न के पेड़ों के बीच से रास्ता बहुत संकरा है। जेबू ने धीरे से जवाब दिया, खतरनाक रास्ते से धीमी यात्रा बेहतर है। तारी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह जेबू के पीछे पीछे चला गया और वह चुपचाप रास्ते के किनारे घने फर्न के पेड़ों में घुस गया। यह चक्कर मुश्किल था। कांटेदार बेलें उनकी टोकरियों में फांस गईं और कीड़े उनके कानों के आसपास भिनभिनाने लगे। एक बार तारी युवा बंदर पत्तों पर फिसल गया, लेकिन कानों नेवला ने उसे पकड़ लिया। वे चुपचाप आगे बढ़े, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई शोर न हो जिससे तेंदुआ जाग जाए। जेबू बिना किसी जल्दबाजी के लगातार आगे बढ़ रहा था। आखिरकार वे फिर से रास्ते पर पहुंच गए। तेंदुए के आराम करने की जगह से काफी आगे दूर से उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। तेंदुआ अभी भी छाया में लेटा था। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी आंखें बस इतनी चमक रही थीं कि पता चल रहा था कि वह पूरे समय जाग रहा था। तारी ने गहरी सांस ली। अगर हमने उसका पीछा करने की कोशिश की होती, कानो नेवला मुस्कुराया, हम शायद उसका निवाला बन जाते। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस कहानी से सबक सीखने का समय आ गया है जो हमने सीखा है। जेबू मुस्कुराया, जब खतरा मंडरा रहा हो तो उसे अकेला छोड़ दो। शांत रहो, सुरक्षित रास्ता अपनाओ और तुम फिर भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तेंदुआ बहुत पीछे छूट गया था। नेवला और जेबू कछुआ चल पड़े और दिल ठंडे दिमाग की समझदारी के लिए आभारी थे। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और अब एक प्यारी सी अलविदा कहने का समय आ गया है। अलविदा।